सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर 8वां चैप्टर सॉल्व कराइए, क्लास 10th मैथ का बहुत दिक्कत कर रहा है, हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा इस चैप्टर का, बिल्कुल पुर्जा पुर्जा पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा इस चैप्टर का आज में। और इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, 8.1 है, ठीक है। इससे पहले मैंने 7 चैप्टर तक सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको करा दिया है, उसका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर के मैंने सभी मतलब एक अलग से वीडियो बना दिया है सभी फॉर्मूले के ऊपर, उसमें एक एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उस फॉर्मूले का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लीजिए। क्योंकि फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी, फॉर्मूला पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए यहाँ पे बुक हमारे पास ये है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, इसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए साइन सी कॉस सी, यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है। अब समकोण मतलब 90 डिग्री, तो जो आपको बी मानना पड़ेगा वो 90 डिग्री पे मानना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ए और सी आप जहां मर्जी मान लीजिए, चाहे ए को यहाँ कर लीजिए, सी को वहां कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये समकोण त्रिभुज हो गया, ए बी सी अपने पास हो गया, ए बी सी। बोला इसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर अपने पास 24 सेंटीमीटर हो गया, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का निकालना है, कॉस सी का निकालना है, साइन सी का निकालना है, देन कॉस सी का निकालना है। बहुत इजी टॉपिक है, मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर करूंगा, ठीक है। ये अपने पास कॉस ए है, यहाँ पे साइन ए नहीं है, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले पाइथागोरस की प्रमेय लगा के आप कर्ण निकाल लीजिए, ठीक है। तो लगाइए त्रिभुज ए बी सी में, किससे? पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती है? पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होती है। कर्ण अपने पास ये वाली भुजा होती है, कर्ण आपको पता होगी समकोण त्रिभुज में, तो कर्ण कितना हो गया अपने पास? ए सी का स्क्वायर बराबर आधार क्या हो गया? आधार अपने पास ये हो गया, तो आधार कितना है? 7, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? लंब अपने पास ए बी है, तो ए बी कितना हो गया? 24, इसका स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में इस भुजा को लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा अपने पास ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 625, 9 और 6 15, ठीक है, 625 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, जब इस स्क्वायर को आप यहाँ से हटाएंगे तो इधर वर्गमूल जाके बन जाता है, पता होगा आपको। तो ए सी इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हमने हटा दिया तो दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा? वर्गमूल। 625 अंडर रूट में चला गया। अब अंडर रूट 625 किसकी वैल्यू होती है? देखिए आपने पढ़ा होगा 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अब इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो इधर जाकर वर्गमूल लग जाएगा, तो 25 इज इक्वल टू वर्गमूल 625। अब वर्गमूल 625 किसकी वैल्यू होती है? 25 की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 25, ठीक है। तो अपने पास कितना मिल गया? ये मिल गया अपने पास 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, बहुत इजी टॉपिक था। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे, ठीक है, क्या लिखाया था? एल ए एल, लाल बट्टे कक्का लिखाया था एक फॉर्मूला, ठीक है। एल से क्या हो गया? लंब, ए से हो गया आधार, के से हो गया आपका कर्ण। तो ये होता है साइन ए साइन थीटा, ये कॉस थीटा साइन कॉस टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है अभी। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। उसी प्रकार कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। अब थीटा ये कोण है, ठीक है, थीटा क्या है? आपका कोण है, थीटा जो आपका वो कोण होगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है यहाँ पे साइन ए की वैल्यू, ध्यान दीजिए, साइन ए। तो देखिए थीटा क्या था आपका? यहाँ पे थीटा आपका कोण था, तो अब मुझे जो साइन ए की निकालनी है ना, तो साइन ए क्या है? ए एंगल ले रहा है, वो ए कोण देखिए कहाँ पे है, तो ए कोण आपका ये है, ठीक है, ए कोण देखिए आपका ये है।
तो ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब लेते हैं, कोण के सामने वाली भुजा को क्या लेते हैं, हम लंब लेते हैं। ठीक है, तो अब इसने कौन से कोण की बात करी है, इस वाले कोण की बात करी है, तो लंब कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा कौन सी रहेगी, ये। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब कौन सी होगा, ये। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया अपना, ये हो गया 7, तो आधार कौन सा होगा, ये वाला होगा अब। ठीक है, तो कितना हो गया, साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर कितना होता है अपने पास, लंब बटे आधार। अब लंब कितना है, लंब अपने पास 7 है, बटे आधार कितना है अपने पास, आधार अपने पास 24 हो जाएगा। क्लियर है, पहली वैल्यू मिल गई। उसके बाद निकालना है हमें कॉस ए, कॉस ए निकालना है, कॉस ए। अब देखिए अब भी उसने वही वैल्यू ली है, कॉस ए बराबर थीटा वही लिया है। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या हो जाएगा आपका, अब भाई एंगल तो वही लिया ना ए, तो इसके सामने वाली भुजा कितनी हो गई, लंब हो गई ये वाली, तो आधार कौन सा होगा, ये। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ये और कर्ण क्या है ये। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर आधार कितना है आपका, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है आपके, आधार अपने पास 24, तो 24 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास कॉस ए की। ठीक है, समकोण त्रिभुज में थीटा जोन सा लेगा, तो ध्यान दीजिएगा जब भी आपको जब भी वैल्यू निकालनी है तो इसके पास कोण देख लेना, कोण वो कौन सा ले रहा है, जोन सा कोण ले रहा है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। उसके बाद हमें निकालना है साइन सी की वैल्यू, तो साइन सी की निकाल लेंगे हम। साइन सी क्या हो जाएगा, आप देखिए सी एंगल लिया है उसने, ये वाला एंगल लिया है, क्या लिया है, ये वाला एंगल, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये हो जाएगी। ठीक है, साइन सी एंगल लिया ना उसने, अब तो इसके सामने वाली भुजा लेंगे तो ये क्या हो गई, लंब हो गई, लंब ये वाली हो गई। तो साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो भैया कर्ण तो अपना सेम रहता है। ठीक है, तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है अपने पास, लंब है अपने पास 24, ध्यान दीजिए ऊपर, और कर्ण कितना है अपने पास, कर्ण है 25, तो ये 25। ठीक है, ये सारा आपको नीचे को सॉल्व करना है, मैंने साइड को सॉल्व कर दिया समझाने के लिए। ठीक है, कॉस सी अपने पास निकालनी है, कॉस सी की वैल्यू। कॉस सी देखिए एंगल वही लिया है, सी एंगल लिया है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी अपना। ठीक है, तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, एंगल चेंज हो रहा है केवल, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो अपना आधार अब की बार ये वाला होगा, तो आधार कितना हो गया 7 और कर्ण कितना हो गया 25, तो कॉस सी बराबर कितना देगा 7/25, क्योंकि कॉस सी बराबर क्या होता है अपने पास, आधार बटे कर्ण। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देन बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो एक आकृति दे रखी है, इसको मैं अपनी कॉपी पे बना लेता हूँ, फिर आपको क्लियर करते हैं। तो देखिए एक आकृति मुझे यहाँ पे दे रखी थी, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें tan p माइनस कॉट r की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए इस आकृति में मुझे लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, लेकिन आधार मुझे नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले पाइथागोरस की प्रमेय लगा के आधार निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिख लीजिए यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है हमें, हमें दिया है पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, देन पी क्यू इज इक्वल टू हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में किससे लिखेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती है अपने पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है अपने पास, कर्ण देखिए कितना है 13, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार निकालना है हमें, तो ये क्यू आर या आर क्यू बात वही है, प्लस लंब कितना है, लंब अपने पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर रख देंगे। सॉल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब मुझे तो क्यू आर निकालना था, तो ये 144 को इधर ले आएंगे माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 169, ये आपका इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब घटा लीजिए भाई, 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, और ये 1 में से गया 0, तो खाली क्या बचा 25, और ये क्यू आर का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को आप इधर ले आइए तो वर्गमूल बन जाएगा, तो √25 हो जाएगा बराबर क्यू आर, और √25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का होता है, आपको पता होगा। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 5। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ना 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, तो 5 बराबर √25, तो √25 किसका होता है 5 का। क्लियर है इतना, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 5 सेंटीमीटर।
ठीक है, वही वाला फॉर्मूला याद रखना है, लाल बट्टे कक्का, LAL KA, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, tan P माइनस कॉट आर, तो इसको लिख लेते हैं पहले, tan P माइनस कॉट आर। तो tan P की वैल्यू निकाल लीजिए और उसमें से cot R की वैल्यू माइनस कर दीजिए। तो मैं डायरेक्ट करके रखता हूँ। देखिए tan P बराबर क्या होता है अपने पास, tan थीटा बराबर होता है, देखिए यहाँ पे साइन कॉस और ये tan, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan P बोला उसने। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल ले रहा है, वो P ले रहा है ना, P, तो एंगल कौन सा ले रहा है, ये ले रहा है, ये वाला एंगल ले रहा है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और tan P बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार माइनस कॉट आर। अब आर बराबर कॉट थीटा बराबर ये होता है tan का उल्टा, आधार बटे लंब, तो यहाँ रख देंगे हम आधार बटे लंब। अब यहाँ पे खाली एंगल उसने चेंज कर रखा है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। tan P की बात कर रहा है, ये वाला एंगल लिया है उसने, तो लंब कौन सा हो गया, ये हो गया 5, ठीक है, और आधार कौन सा होगा फिर 12 होगा। तो देखिए लंब बटे आधार हो गया अपने पास, ठीक है। तो अब इसने tan P एंगल लिया है, तो एंगल कौन सा लिया है, ये वाला, इसके सामने वाली वजह क्या होगी, लंब। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना अपने पास 5 और बटे में आधार है, तो आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। फिर माइनस कॉट आर, आर एंगल लिया उसने, अब यानी कि ये वाला एंगल लिया है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। तो आधार कौन सी होगी, ये वाली। तो लंब कितनी हो गई, लंब देखिए कितनी होगी, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये एंगल लिया है, तो लंब कौन सी हो जाएगी, ये, और आधार कौन सी हो जाएगी, ये। तो यहाँ पे क्या है, आधार बटे लंब, आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12। तो अब ये माइनस का 5/12, ये प्लस का 5/12, ये कट जाएगा आपस में, कितना बचेगा 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देन हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस में कवर कराने वाला हूँ, मैथ साइंस सब सब्जेक्ट का, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।